Hello everyone, myself Dhirendra Pant, working as a science math teacher in a government school. You are heartily welcome in this channel. Today we will solve question number 1 to 4 from exercise 3.4 of class 6 mathematics. Question number 1, निम्न के सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स ज्ञात कीजिए। यह पूरी प्रश्नावली सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज अर्थात कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स पर आधारित है। इन्हें ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड और गुणज यानी फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे ज्ञात किए जाते हैं इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। 20 और 28 के हमने सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड से आप परिचित हैं। गुणनखंड का मतलब होता है दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग पूरी बार जाता है वे संख्याएं दी गई संख्या के गुणनखंड होते हैं। तो 20 में 1, 2, 4, 5, 10 और 20 का भाग पूरी बार जाता है, इसीलिए 20 के गुणनखंड ये होंगे। दूसरी जो संख्या है वह हमारे पास है 28। 28 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। आज हम यहाँ पर एक नई विषय वस्तु से परिचित हो रहे हैं जो कि है सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर। तो जैसा कि कॉमन शब्द से आप परिचित होंगे, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो आप या आपका कोई फ्रेंड दोनों टीम की ओर से खेलता होगा जिसे आप कॉमन प्लेयर कहते होंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर 20 के गुणनखंड भी हैं और 28 के गुणनखंड भी हैं। तो हमने देखना है कि इन दोनों में कौन से फैक्टर्स यानी गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों में हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 20 का भी फैक्टर है और 28 का भी फैक्टर है। तो पहला कॉमन फैक्टर हो गया 1। अब देखिए 2 और 2 दोनों में कॉमन है। तो दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर 2 है। इसके अलावा 4 भी दोनों में कॉमन है। अब यदि हम आगे को देखें तो कोई भी गुणनखंड या फैक्टर कॉमन नहीं है। तो 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स यानी सार्वगुणनखंड 1, 2 एंड 4 होंगे। दिस इज आंसर बी। 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स यानी सार्वगुणनखंड आपने ज्ञात करने हैं। तो 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 एंड 15। इसी प्रकार 25 के गुणनखंड होंगे 1, 5 एंड 25। अब हमें 15 और 25 के सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 15 और 25 के जो कॉमन फैक्टर हैं अर्थात जो दोनों के फैक्टर हैं वे हैं 1 एंड 5। आंसर सी 35 एंड 50। तो 35 में कौन कौन सी संख्या का भाग पूरी बार जाता है 1, 5, 7 एंड 35। इसी प्रकार 50 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 5, 10, 25 और 50। तो दोनों के सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 5। दिस इज आंसर डी 56 एंड 120। 56 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। इसी प्रकार 120 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। तो दोनों के सार्वगुणनखंड अर्थात ऐसे गुणनखंड जो दोनों में हैं उन्हें हम लिखेंगे 1, 2, 4, 8। तो ये इसके सार्वगुणनखंड होंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्न के सार्वगुणनखंड
यानी कॉमन फैक्टर्स ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में 2 संख्याएं थी और प्रश्न संख्या 2 में 3 संख्याएं हैं। तो इसे भी प्रश्न संख्या 1 की भांति ही हम हल करेंगे। सर्वप्रथम हम 4 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 4 के गुणनखंड होंगे 1, 2 एंड 4। फिर हम 8 के गुणनखंड लिखेंगे। 8 में 1, 2, 4 और 8 का भाग पूरी बार जाता है, तो ये इसके गुणनखंड होंगे। और तीसरी संख्या है 12। तो 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब हमें इन तीनों संख्याओं के सार्वगुणनखंड लिखने हैं। इसके लिए हम यह देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में से कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं कि जो तीनों में हैं। तो वे हैं 1, 2 और 4। इन तीनों संख्याओं के सार्वगुणनखंड होंगे 1, 2, 4। B 5, 15 और 25। तो 5 के गुणनखंड होंगे 1 एंड 5। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15। तीसरी संख्या है 25। तो 25 में भाग जाता है 1, 5 एंड 25। अब इन तीनों के आपने सार्वगुणनखंड लिखने हैं। तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है 1 और 5। तो 1 और 5 इन तीनों के सार्वगुणनखंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स ज्ञात कीजिए। A 6 और 8। इसके लिए सर्वप्रथम हम इन संख्याओं के गुणज यानी मल्टीपल्स ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम उन गुणजों में देखेंगे कि कौन कौन से गुणज सभी संख्याओं में हैं। वे सभी गुणज सार्वगुणज कहलाएंगे। किसी संख्या को क्रमशः 1, 2, 3 आदि से गुणा करने पर उसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि गुणज प्राप्त किया जा सकता है। तो 6 का पहला गुणज 6 ही होगा। दूसरा गुणज 12, इसी प्रकार तीसरा 18, फिर 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 60 6 का 10वां गुणज होगा। यदि हम इसका 11वां गुणज निकालें तो वह 66 होगा। 11 6 66। संख्या का सबसे बड़ा गुणज हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आप नहीं बता सकते हैं कि 6 का सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। अब हम 8 के गुणज लिखेंगे। 8 के गुणज होंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 आदि। अब हमें 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज लिखने हैं। तो 6 और 8 का प्रथम सार्वगुणज यानी सबसे छोटा सार्वगुणज 24 है। जो दूसरा गुणज है कॉमन वह 48 है और तीसरा गुणज जो कॉमन है वह 72 है। तो 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज होंगे 24, 48, 72। सार्वगुणजों को ज्ञात करने का एक शॉर्ट तरीका भी है। इसके लिए आप पहले सबसे छोटा अर्थात सबसे पहला सार्वगुणज ज्ञात कर लेंगे। फिर हम पहले सार्वगुणज का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा सार्वगुणज ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य सार्वगुणजों को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 24 का 2 गुना 48 होता है और 24 का 3 गुना 72 होता है और 24 का 4 गुना 96 होता है। इसी प्रकार हम इसके अन्य कॉमन मल्टीपल्स यानी सार्वगुणज लिख सकते हैं। प्रश्न का बी भाग है 12 एंड 18। तो 12 के गुणज आप लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60,
72, 84, 96 अप टू सो ऑन। 18 के मल्टीपल आप लिखेंगे 18, 36, 54, 72, 90 अप टू सो ऑन। अब आपने इन दोनों के सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहला कॉमन मल्टीपल यदि आपको पता चल जाएगा तो अन्य आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जो दोनों में पहला कॉमन मल्टीपल है वह 36 है। दूसरा कौन सा होगा? 36 का 2 गुना करेंगे 72 और 36 का 3 गुना करेंगे 108। तो 12 और 18 के प्रथम 3 सार्वगुणज 36, 72 एंड 108 होंगे। प्रश्न संख्या 4, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। तो 3 के गुणज, तो आप यहाँ पर 3 के 100 से छोटे सभी गुणज लिख सकते हैं और इसी प्रकार आप 4 के 100 से छोटे सभी गुणजों को लिख सकते हैं। और उसके बाद उन गुणजों में आप सार्वगुणजों को ढूंढेंगे, अर्थात वे गुणज जो दोनों संख्याओं में हैं वे 3 और 4 के 100 से छोटे गुणज प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हम इसी प्रश्न को थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे कि हम 3 के कुछ गुणज लिख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 आदि। और 4 के गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24 आदि। अब हमें 3 और 4 के 100 से छोटे सार्वगुणज लिखने हैं। तो यदि हमें पहला सार्वगुणज ज्ञात हो जाएगा तो हम उसकी टेबल को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमें अन्य सार्वगुणज ज्ञात हो जाएंगे। तो देखते हैं 3 और 4 का पहला सार्वगुणज क्या है। तो पहला सार्वगुणज 12 है। तो पहला सार्वगुणज हमें ज्ञात हो चुका है। अब हम 12 का पहाड़ा आगे को लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे? 100 से कम तक। 12 1 is 12, 12 2 जा 24, फिर 36, अगला 48, फिर 60, उसके बाद 72, 72 के बाद 84, 96 और 96 के बाद अगला जो गुणज आएगा वह 108 होगा। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया है 3 और 4 के 100 से छोटे सार्वगुणज लिखिए। तो 108 100 से बड़ा सार्वगुणज हो जा रहा है, इसलिए हम 108 को नहीं लिखेंगे। तो 3 और 4 के 100 से छोटे सार्वगुणज हो जाएंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96।